हमने ये तो देखा है कि किस तरह हम कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन जैसे टर्म्स को सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि जब मेरा फ्रेंड अपनी ग्लूकोज ड्रिंक पीता है और वो बहुत स्वीट हो तो मैं कह सकता हूँ कि ग्लूकोज सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, पर अगर वो प्लेन हो तो मैं कह सकता हूँ कि डाइल्यूटेड है। पर कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन ये टर्म्स हमेशा रिलेटिव होते हैं जब तक कि हमें सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक्चुअल अमाउंट पता ना हो। इसलिए हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालने का कॉन्क्रीट मेथड चाहिए। तो अगर हमें ग्लूकोज पाउडर का वो एग्जैक्ट अमाउंट पता हो जिसे पानी में डालने से हमारे ड्रिंक का टेस्ट परफेक्ट बन जाता है, तो हम उस ड्रिंक को जितनी बार चाहे उतनी बार बिल्कुल वैसे ही बना सकते हैं। केमिस्ट लैबोरेटरीज में सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के लिए वेरियस मेथड्स यूज करते हैं। हम उनमें से 4 तरीके यहाँ आज देखेंगे। चलिए पहले मेथड की ओर बढ़ते हैं। हम 2 ग्राम ग्लूकोज पाउडर लेंगे और उसे 100 ml पानी में मिला देंगे। अगर हम ग्लूकोज का मास और सॉल्यूशन के वॉल्यूम का रेशियो ले और उसे 100 से मल्टीप्लाई करें तो इससे हमें ग्लूकोज का परसेंटेज मेजर कर सकते हैं। इससे हमें मिलता है 2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 जो कि 2% के बराबर है। इससे हम एक जनरल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब अगर मुझे वही ग्लूकोज ड्रिंक बहुत सारे लोगों के लिए बनाना है तो मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम ज्यादा चाहिए, राइट? चलिए 500 ml ड्रिंक प्रिपेयर करते हैं सेम जनरल फॉर्मूला यूज करके। चलिए देखते हैं कि 500 ml में 2% ग्लूकोज सॉल्यूशन बनाने के लिए ग्लूकोज पाउडर का कितना अमाउंट लगता है। तो वो निकाल के आएगा कुछ इस तरह से, 2 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 10 ग्राम्स। तो अब हम ये कह सकते हैं कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एक तरीका है सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के लिए। अब सपोज करें कि हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं पता पर मास पता है। यहां से हम एक दूसरा तरीका समझेंगे कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करने का। इसे कहते हैं मास बाय मास परसेंटेज। चलिए मान लेते हैं कि सॉल्यूशन का मास है 150 ग्राम्स और सॉल्यूट का अमाउंट है 2.5 ग्राम्स। तो इसे कैलकुलेट करने से सॉल्यूट का सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन निकलता है 1.67%। तो मास बाय मास परसेंटेज निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने का तीसरा तरीका हम तब यूज करते हैं जब हमें सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का वॉल्यूम दिया गया हो। इस केस में सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। अगर हम 0.002 ml सॉल्यूट को 1000 ml सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेजेस 0.002 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 जो कि 0.0002% के बराबर है। इससे हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का जनरल फॉर्मूला दे सकते हैं जो कि है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये कुछ बहुत ही आसान से तरीके हैं कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए, पर ये 0.002% तो बहुत ही लो है और इतने सारे जीरोस तो किसी को भी कंफ्यूज कर सकते हैं। सो साइंटिस्ट ने इसे डील करने के लिए एक नया तरीका निकाला। हमारे पास अब एक और यूनिट है इतने छोटे कॉन्सेंट्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। उसे कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। 1 पार्ट पर मिलियन का मतलब है 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट पर 1 मिलियन और 10 to the power of 6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मेरे पास 1 मिलियन मिलीमीटर सॉल्यूशन में 1 ग्राम सॉल्यूट है तो उसे मैं 1 ppm सॉल्यूशन कह सकता हूं। उसी तरह अगर मैं कहूं 2 ppm सल्फर डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड 1 मिलियन ग्राम्स ऑफ एयर में प्रेजेंट है। या अगर मैं कहूं 1 ppm पेस्टिसाइड्स सॉइल में है तो इसका मतलब हुआ कि 1 ग्राम पेस्टिसाइड पर मिलियन ग्राम्स ऑफ सॉइल में प्रेजेंट है। चलिए
अब हम 0.0002 परसेंटेज को पार्ट्स पर मिलियन की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। ऐसा करने के लिए सॉल्यूट और सॉल्यूशन के वॉल्यूम का रेशियो लेकर उसे 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि सॉल्यूट का वॉल्यूम 0.002 ml है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1000 ml है, तो हमें मिलेगा 2 ppm। तो हम ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री हो या इंजीनियरिंग, दोनों जगह पे पार्ट्स पर मिलियन डाइल्यूट सॉल्यूशंस के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक कन्वीनियंट वे है। चलिए अब हम सारे कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेशंस को एक बार फिर देखते हैं। However, लैब्स में हम कॉन्सेंट्रेशंस कैलकुलेट करने के लिए और भी अलग अलग यूनिट्स यूज करते हैं, जैसे कि मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी और भी कई सारे। इन्हें हम हायर क्लासेस में देखेंगे। चलिए हमारा ये मॉड्यूल यहां खत्म होता है। अभी रिकैप कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और मास या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के रेशियो को हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को बहुत तरीकों से एक्सप्रेस किया जा सकता है, जैसे कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन। जब सॉल्यूशंस बहुत ही डाइल्यूट हो तो पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू सून।